Good morning, student. How are you? I hope all are you fit and fine. इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको गुब्बारे की आत्मकथा का पाठ पढ़ाया था तथा उसे समझाया था। आज हम इस वीडियो में पार्ट 6 की एक्सरसाइज व क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं मौखिक प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है आपका का गुब्बारा पहले हवा में क्यों नहीं उड़ पाता था? इसका उत्तर है कागज़ से बना होने के कारण गुब्बारा हवा में नहीं उड़ पाता था। गुब्बारे को हवा में उड़ने लायक कब बनाया गया? गुब्बारे को हवा में उड़ने लायक 1683 ईस्वी में इटली के वैज्ञानिक टॉरिसली के दिमाग में आया कि उसे हवा में उड़ाया जा सकता है। कागज़ से गुब्बारे बनाए जाने का वर्णन कहाँ मिलता है? कागज़ से गुब्बारे बनाए जाने का वर्णन जापान में की पुस्तकों में मिलता है। बच्चे किसे देखकर बहुत खुश होते हैं? बच्चे रंग बिरंगी विभिन्न आकृतियों से बने गुब्बारे को देखकर बहुत खुश होते हैं। नेक्स्ट है शुद्ध उच्चारण कीजिए। आप यह शुद्ध उच्चारण अपनी बुक में करेंगे। शताब्दी, वर्णन, वैज्ञानिक, टॉरिसली, हाइड्रोजन, पूर्ण। नेक्स्ट है लिखित, यानी इनके उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है आपका गुब्बारे का जन्म कब तथा कहाँ हुआ था? तो गुब्बारे का जन्म ईसा से 2 शताब्दी पूर्व चीन में हुआ था। गुब्बारे के विकास का मार्ग किसने सुगम कर दिया? तो सन 1839 में चार्ल्स गुडियर ने गुब्बारे के विकास का मार्ग सुगम कर दिया। गुब्बारे की प्रारंभिक स्थिति कैसी थी? तो गुब्बारे की प्रारंभिक स्थिति थी कि वह पहले कागज से बनाए जाते थे। गुब्बारे को हवा में उड़ाए जाने का विचार किसके दिमाग में आया? तो गुब्बारे को हवा में उड़ाए जाने का विचार सन 1643 ईस्वी में इटली के वैज्ञानिक टॉरिसली के दिमाग में आया। आज गुब्बारे का कैसा रूप बाजार में उपलब्ध है? तो आज आप गुब्बारे को मनचाहे रंग और आकार में खरीद सकते हैं। आज यह विभिन्न रंग बिरंगी आकृतियों में बाजार में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रुत लेखन कीजिए। गुब्बारा, शताब्दी, वैज्ञानिक, विकसित, हाइड्रोजन, उपलब्ध, आकृति। जैसा मैं आपको हर बार बोलती हूँ कि आप इस श्रुत लेखन को पहले इन शब्दों को पहले याद करिए और फिर बिना देखे उसको 5 टाइम्स लिखिए। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। सही कथन पर हमें हैप्पी इमोजी तथा गलत कथन पर सैड इमोजी बनाना है। पहला है गुब्बारे बनाए जाने का वर्णन भारत की प्राचीन पुस्तकों में मिलता है। गलत, ये आंसर गलत है। गुब्बारे बनाए जाने का वर्णन हमें जापान की पुरानी पुस्तकों में मिलता है। जे.ए. चार्ल्स ने हाइड्रोजन गैस की खोज की। राइट, ये आपका सही है। पहले कपड़ों के गुब्बारे बनाए जाते थे। रॉन्ग, नहीं, पहले कागज के गुब्बारे बनाए जाते थे। बच्चे रंग बिरंगे गुब्बारे पाकर बहुत खुश होते हैं। राइट। नेक्स्ट है आपका सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। मैं आज खालिस्तान दिखाई देता हूँ, तो यहाँ पर क्या आएगा? रंग बिरंगा। मैं आज रंग बिरंगा दिखाई देता हूँ। अभी मैं अपने खालिस्तान रूप में नहीं आ पाया था, यहाँ पर आएगा विकसित। अभी मैं अपने विकसित रूप में नहीं आ पाया था। मुझे आप मनचाहे रंग और आकार में खरीद सकते हैं, यहाँ पर क्या आएगा? मनचाहे। मेरे विकास का मार्ग खालिस्तान कर दिया, यहाँ पर हम बनेंगे खालिस्तान में सुगम। मेरे विकास का मार्ग सुगम कर दिया। नेक्स्ट है आपका टिक द करेक्ट आंसर है। आपको सही उत्तर पर सही का निशान लगाना है। पहला है गुब्बारे को हवा में उड़ने के काबिल बनाया गया। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है आपका 1783 में, 1856 ईस्वी में, 1905 ईस्वी में या 1919 ईस्वी में। तो राइट आंसर है आपका पहला 1783 ईस्वी में। सेकंड है गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन या मीथेन। राइट आंसर है आपका तीसरा वाला हाइड्रोजन। गुब्बारे में हाइड्रोजन गैस भरी जाती है।
पतला रबड़ किसने बनाया? टॉरिसिली ने, चार्ल्स गुडियर ने, जेल्स चार्ल्स ने, इनमें से कोई नहीं। तो आपका ये सेकंड वाला ऑप्शन सही है, चार्ल्स गुडियर ने पतला रबड़ बनाया। चीन के अलावा किस देश में गुब्बारे बनाने का प्रचलन था? भारत में, जापान में, रूस में, कोरिया में? तो राइट आंसर है आपका जापान में। नेक्स्ट है आपका व्याकरण है, जिन शब्दों से किसी काम के होने या करने का बोध हो उसे क्रिया शब्द कहते हैं। क्रिया के बिना कोई भी वाक्य पूरा नहीं हो सकता। क्रिया यानी क्या होता है? क्रिया मतलब कार्य को करना। हम दिन भर में हम बहुत सी क्रियाएं करते हैं। क्रिया यानी क्या हो रहा है? खाना, पीना, सोना, खेलना, पढ़ना, लिखना, डांस करना, गाना गाना, हम जितने भी काम करते हैं ये सब क्या है? हमारी क्रिया है ना। तो जिन शब्दों से किसी काम के होने या करने का बोध होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे लिखा है, निम्नलिखित वाक्यों में से क्रिया शब्द छांट कर लिखिए। यह वाक्य दिए गए हैं, इनमें से हमें क्रिया शब्द छांटना है। जैसे पहला वाला है आपका फर्स्ट का, मैं रबड़ से बनता हूँ। इसमें कौन सी क्रिया हो रही है? बनता हूँ। मैं रबड़ से बनता हूँ, क्रिया हो रही है ना, क्योंकि उसको रबड़ से बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गया? बनता हूँ। मैं हवा में तैर सकता हूँ, कौन सी क्रिया हो रही है? तैरना, है ना। शब्दों में क्या होना चाहिए? क्रिया, किसी काम का बोध होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या आएगा? तैर। तो यहाँ पे तैर सकता। उन्होंने एक पतला रबड़ बनाया, तो यहाँ पे कौन सी क्रिया हो रही है? बनाने की। तो यहाँ पे आएगा रबड़ बनाया। क्या बनाया उन्होंने? रबड़ बनाया। वेदिका गुब्बारा फुला रही है, क्या कर रही है? वो फुला रही है। कौन सा काम कर रही है? गुब्बारे को फुलाने का काम कर रही है। तो यहाँ पर क्या जाएगा? फुला रही है। गुब्बारा अपनी आत्मकथा बता रहा है, यहाँ पर कौन सी क्रिया हो रही है? बताने की। गुब्बारा अपनी आत्मकथा क्या कर रहा है? वो बता रहा। तो यहाँ पे कौन सी क्रिया हो जाएगी? बता रहा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों के हिंदी समानार्थी शब्द मंजूषा से छांट कर लिखिए। यहाँ पर समानार्थी शब्द हैं, यहाँ पर आपको बॉक्स में दिए गए हैं। तो जैसे हवा, हवा के और समानार्थी शब्द क्या हो सकता है? तो देखिए यहाँ पर दिया गया, हवा को और हम क्या बोलते हैं? वायु। काबिल, काबिल का और समानार्थी हो जाएगा आपका योग्य। बाजार, बाजार का समानार्थी यहाँ पर हो जाएगा हाट। मजबूत, इसका समानार्थी हो जाएगा आपका पक्का। दिमाग, मस्तिष्क। खुश, प्रसन्न। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से आप किस शब्द का प्रयोग अधिक करते हैं? लिखिए। हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो शब्द इसमें ज़्यादा अभी यूज़ करते हैं वो वह बताना। जैसे यहाँ पर लिखा है पूर्व या पहले, तो अधिकतर हम क्या यूज़ करते हैं अभी? पहले। पूर्व हमारा एक प्राचीन शब्द है, पर हम अधिक शब्द क्या यूज़ करते हैं? पहले। सेकंड है पुस्तक या किताब, हम क्या बोलते हैं? किताब। पवन या हवा, अधिकतर हम यूज़ करते हैं हवा। हम नॉर्मली बोलते हैं ना कि हवा चल रही है, हम सबसे अधिक शब्द प्रयोग किसका करते हैं? हवा। यहाँ पे है पैदा या उत्पन्न, तो हम क्या बोलते हैं? अधिकतर शब्द पैदा। जिक्र या वर्णन, तो यहाँ पर आएगा जिक्र। आसान या सुगम, आसान। यहाँ पर आपको बताना है कि आप किस शब्द का प्रयोग अधिक करते हैं। तो अधिकतर हम क्या बोलते हैं? यह काम कितना आसान है। सुगम बहुत कम ही बोलते हैं। हाँ, उसके बाद नेक्स्ट दिया है आपके यहाँ पर नीचे, पाठ में कुछ विश्व के कुछ देशों के नाम आए हैं, पाठ से खोज कर लिखिए। तो देखिए कौन कौन से आए हैं? जापान, चीन, इटली, फ्रांस, अमेरिका। अमेरिका इसमें दिया नहीं है, लेकिन चार्ल्स गुडियर फ्रांस के अमेरिका के वैज्ञानिक थे। ओके, तो आपका यह चैप्टर कंप्लीट हुआ। आपका होमवर्क है कि आप इसके जो लिखित प्रश्न उत्तर हैं उन्हें याद करेंगे और कॉपी भी कंप्लीट करेंगे। आपका होमवर्क है कि आप प्रश्न उत्तर को और एक्सरसाइज में आप टिक द करेक्ट आंसर और ये समानार्थी शब्द याद करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।